हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बीएसपी सुप्रीमो राजनीति की एक माहिर खिलाड़ी हैं। मैं तो कहता हूं किसी को राजनीति सीखनी है तो वो बसपा सुप्रीमो से सीखे। जी हां दोस्तों, आखिर मायावती जी के चाल में फंस गई बीजेपी और गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं आखिर कैसे चारों खाने चित हो गई है बीजेपी, साथ ही साथ गठबंधन को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है बीएसपी सुप्रीमो ने। उससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आकाश आनंद काफी सक्रिय है राजनीति में। वो इस समय राजस्थान में पैदल मार्च कर रहे हैं और 29 अगस्त को उनके पैदल मार्च का समापन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। तो लोकसभा का चुनाव 2024 में है, लेकिन 24 से पहले 4 राज्यों के नतीजे सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि भाई ये 4 राज्य कौन हैं? तो बार बार मैं आपको बताता हूं, फिर से बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। जैसे लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव मतलब जब प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो 2024 में है, लेकिन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव इसी वर्ष होने वाला है। और ये 4 राज्य दोस्तों बसपा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बसपा का इन राज्यों में अपना जनाधार है। वैसे बसपा का सिर्फ 4 राज्यों में जनाधार नहीं है। बसपा देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है और 12 से 13 राज्यों में उसका जनाधार है। सबसे ज्यादा जनाधार तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा आप तेलंगाना चले जाइए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में बसपा का अपना जनाधार है। कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो जो है वो दलित वोट बैंक की मालकिन है दोस्तों। और इस समय बसपा सुप्रीमो 2024 को लेकर रणनीतियां तैयार कर रही हैं। साथ ही साथ जो एक्टिविटी देखी जा रही है, जो सक्रियता देखी जा रही है, खास तौर से सोशल मीडिया पर दोस्तों, वो यकीनन बीजेपी को पचने वाला नहीं है। लोग तो बोलते हैं, विरोधी उन्हें क्या बोलते हैं? विरोधी 2 ही चीजें बोलते हैं बीएसपी सुप्रीमो को। क्या बोलते हैं? पहला ये बोलते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बीजेपी की बी टीम है, और दूसरा ये कि वो ईडी सीबीआई से डरती हैं। दोस्तों देखिए, विरोधी क्या चाहेंगे? विरोधी यही चाहेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो को कुछ ऐसा कहा जाए, उन्हें उकसाया जाए, जिससे वो तमाम जो पार्टियां हैं उनके रास्ते पर आ जाए। जैसे 2 पार्टियों की हालत आपको पता है, इस समय शिवसेना एनसीपी की हालत क्या हो गई है। तमाम लोगों को ईडी सीबीआई में फंसाया जाता है। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि बसपा सुप्रीमो राजनीति की माहिर खिलाड़ी है। जो कदम उठा रही हैं वो तो बीजेपी को घाव देने वाले हैं दोस्तों। अभी हाल ही में देखिए, बसपा सुप्रीमो ने जो समीक्षा बैठक बुलाई थी, उसमें 3 बड़े बिंदुओं पर बीजेपी को घेरा था, यानी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया था। वैसे बसपा के लिए ना तो कांग्रेस सही है और ना बीजेपी। कांशीराम साहब कहा करते थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, इन दोनों से बचना है। और आपको यह भी याद दिला दूं, कांग्रेस के शासन से त्रस्त आकर मानवर कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की थी। तो इसीलिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी संविधान को धरातल पर लागू नहीं किया। अभी भी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर या फिर मूछ रखने पर मार दिया जाता है, जबकि संविधान आने के बाद क्या होना चाहिए? सबको बराबर माना जाना चाहिए। लेकिन अभी भी ऊंच नीच, ब्राह्मणवाद, ये सब चल रहा है। तो अगर कोई अंबेडकरवादी देश की सत्ता पर काबिज हो जाए, असली मायने में वही शासन सही माना जाएगा। तो दोस्तों, बसपा ने समीक्षा बैठक में 3 बड़ी जो बातें कही हैं वो मैं आपको बता दूं। बसपा ने कहा कि बीजेपी की जो संकीर्ण जातिवादी सांप्रदायिक राजनीति है, उससे लोगों का जीवन त्रस्त है, दुखी है। यानी जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम हो रहा है,
कहीं ना कहीं बीजेपी के आश्रय पर हो रहा है, बीएसपी सुप्रीमो कह रही हैं। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसमें बहुत ज्यादा जहर घोलने का काम कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, दूसरी बड़ी बात जो बीएसपी सुप्रीमो ने कही वो यकीनन बीजेपी को टेंशन देने वाला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में एक तरफा नहीं होगा। ये जो 80 का राग अलापा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इस बार खेला होगा। क्योंकि दोस्तों बसपा जो है वो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है और सबसे ज्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई बीजेपी का रथ उत्तर प्रदेश में रोकेगा तो वो बसपा सुप्रीमो हैं। 3 करोड़ दलित वोटर यहां पर हैं। अगर दलित मुस्लिम समीकरण काम कर गया, ओवैसी साहब अगर बसपा सुप्रीमो के साथ आ गए तो यकीनन बीजेपी यहां से शिकस्त खा लेगी। आगे कहती हैं कि देश की राजनीति में नई करवट देने वाला साबित होगा उत्तर प्रदेश का जो नतीजा आएगा। आप समझिए, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु समझने के लिए काफी हैं कि बीएसपी सुप्रीमो कितना ज्यादा मोटिवेटेड हैं और कितना ज्यादा वो इस समय कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। दोस्तों क्या कह रही हैं, चुनाव इस बार एक तरफा नहीं होगा। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि वो 80 में से 76-70 ले जाएगी तो ये उसकी भूल है। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश के नतीजे और देश की राजनीति में एक नई दिशा देने वाला यह साबित होगा। तो ये 3 बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बसपा की रणनीति क्या है, बसपा इस समय क्या सोच रही है, क्या विचार विमर्श कर रही है। इससे साबित होता है कि बसपा मुख्य प्लेयर बनने वाली है 2024 में। दोस्तों इस समय एक खबर काफी चर्चा में है और तमाम मीडिया वाले इसको लेकर बात कर रहे हैं और काफी इस पर डिबेट चर्चा हो रही है। अब देखिए एबीपी न्यूज ने क्या लिखा है, इंडिया गठबंधन में होने वाली है मायावती जी की एंट्री, कांग्रेस और राम गोपाल यादव के बयान से खलबली मची है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने काफी नरम रुख अख्तियार किया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है मुंबई में होने वाली है और प्लानिंग चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से अध्यक्ष बदला, वहां पर अजय राय साहब को बुलाया गया है और अजय राय की बात करूं तो लगातार वो मायावती जी से संपर्क कर बसपा को गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बार बार इसी तरफ इशारा कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, देखिए अजय राय तो सिर्फ मुखौटा हैं, पीछे से निर्देश किसका ये समझिए आप, पीछे से निर्देश किसका होगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। तो आप समझिए अगर अजय राय की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद जाकर मायावती जी से जाकर मिलेंगे, कहेंगे आइए आपका स्वागत है, पीछे से उन्हें बुलवाया जा रहा है। और वैसे भी कांग्रेस इस समय इस मूड में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद पर बैठेगी, जीत भी जाएगी तब भी उसे एक मजबूत दावेदार की जरूरत है और बीएसपी सुप्रीमो से ज्यादा प्रधानमंत्री पद का चेहरा कोई मजबूत नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या फिर शरद पवार साहब हो, तमाम लोग रेस में हैं, लेकिन सबसे मजबूत चेहरा इस समय मायावती जी का है। तो दोस्तों ये तो रही इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की बात। अगर मैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात करूं तो 2 ही पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं फिलहाल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब राम गोपाल यादव साहब से यही सवाल पूछा गया कि बताइए राम गोपाल जी, इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल किया जाएगा, क्या विचार हैं। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही, उन्होंने कहा कि अब पता नहीं कि बहन जी से किसी की बात हुई है या नहीं हुई है। वहीं दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ज्यादा कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि 2019 में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया था, कोशिश किया था। लेकिन इस बार मैं थोड़ा देख रहा हूं कि अखिलेश जी का रुख उतना स्पष्ट नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है,
बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत की बात करूं तो वो बसपा सुप्रीमो के पास है। अगर इसमें इसमें ईगो की बात कहां से आती है? अखिलेश जी अगर छोटे हैं, अगर अपने बुआ भी कहते हैं, वो बहन जी भी कहते हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो क्या बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी? मुझे नहीं लगता कि अगर वो कोशिश करें तो वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन से नकार देंगी। कोशिश होनी चाहिए, शिद्दत से अगर कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को थोड़ा सा हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता उनके पास जाएं तो वो जरूर इस पर विचार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों एक और खबर है, एक और खबर काफी चर्चा में है। खबर लिखी गई है कि चुनावी बैठक में मायावती ने कहा गठबंधन से नुकसान ज्यादा, फायदा कम, इसलिए अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब देखिए यहां लिखा है गठबंधन से ज्यादा नुकसान। अब भाई अगर मैं 2014 की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो 2014 में बीएसपी सुप्रीमो ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था। 0 सीटें आई थी 2014 में, पता है आपको। और 2019 में बीएसपी सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उनको 10 सीटें हासिल हुई थी। तो ये कोई तथ्य तो नहीं लगता है कि आप गठबंधन करेंगे तो आपका पलड़ा कम हो जाएगा, आप शून्य हो जाएंगे। तो ऐसे तो इंडिया गठबंधन पर भी बात लागू होती है। तो ये लोग जो मोर्चा बना रहे हैं तो क्या वो लोग नुकसान में रहेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर गठबंधन सही तरीके से हो, सीटों की शेयरिंग सही तरीके से हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, अंडरस्टैंडिंग हो, तो बात बन जाती है। और मुझे लगता है कि गठबंधन से ही फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अगर बीजेपी के रथ को रोकना है, 80 में से अगर आपको 50-60 सीटें लानी है, वहीं पर बीजेपी को रोक देना है उत्तर प्रदेश में ही, तो दिल्ली मुश्किल पड़ जाएगी दोस्तों। दिल्ली में बैठना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी का। तो इसीलिए गठबंधन पर विचार होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरा एनालिसिस ये कहता है। बाकी इस मुद्दे पर लोगों की अपनी अपनी राय है, वो स्वतंत्र हैं अपनी बात करने के लिए। बहरहाल दोस्तों ये पूरी खबर है। देखा आपने किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो आक्रामक है बीजेपी पर, खास तौर से उसकी जो संकीर्ण राजनीति है, संकीर्ण सोच है, उसकी जो जातिवादी सांप्रदायिक राजनीति है, उस पर वो चोट कर रही है। अगर इतना कहने के बाद भी कोई बीजेपी की बी टीम बोल दे, सी टीम बोल दे, तो जाहिर तौर पर यह बसपा की छवि खराब करने जैसा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप बताइए क्या बसपा को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहिए? इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं? और ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।